दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा वे एक दूरदर्शिता और तार्किक सोच रखने वाले लेखक भी थे। उन्हीं की रचनाओं में से एक प्रमुख किताब थी हिंदू धर्म की पहेलियाँ। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं के भीतर विसंगतियों और विरोधाभासों की आलोचनात्मक जांच करने और उन्हें चुनौती देने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियाँ किताब लिखी थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 के बारे में आपको बताएंगे, जिसका शीर्षक था वेदों की पहेली, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इस अध्याय में वेदों के इर्द गिर्द की जटिलताओं और विरोधाभासों पर गहराई से चर्चा करते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इस अध्याय की शुरुआत में वेदों की पवित्रता और अचूकता पर सवाल उठाकर करते हैं। उनका तर्क था कि ईश्वरीय प्रकटीकरण के रूप में पूजनीय होने के बावजूद भी वेदों में कई विरोधाभास और विसंगतियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि वेद, जिन्हें ज्ञान और सत्य का अंतिम स्रोत माना जाता है, अक्सर जीवन और ब्रह्मांड के मूलभूत पहलुओं पर परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस अध्याय में एक मुख्य विषय लेखकत्व यानी ग्रंथकारिता का मुद्दा था। अंबेडकर इस पारंपरिक मान्यता पर सवाल उठाते हैं कि वेदों को प्राचीन ऋषियों को ईश्वरीय रूप से प्रकट किया गया था। उनका तर्क था कि वेदों की रचना वास्तव में मनुष्यों द्वारा एक लंबी अवधि में की गई थी। अंबेडकर के अनुसार यह मानवीय लेखकत्व ग्रंथों में विरोधाभासों और छेड़छाड़ की उपस्थिति की व्याख्या करता है। उनका सुझाव था कि अलग अलग विश्वासों और एजेंडा वाले विभिन्न लेखकों ने वेदों में योगदान दिया, जिससे सुसंगति और स्थिरता की कमी हुई। इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर वेदों के भीतर विरोधाभासों के कई उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए, वे विभिन्न वैदिक भजनों में पाए जाने वाले सृष्टि के परस्पर विरोधी विवरणों को उजागर करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि कुछ भजन सृष्टि को एक ही देवता का कार्य बताते हैं, जबकि अन्य इसे कई देवताओं या यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियों को श्रेय देते हैं। अंबेडकर का तर्क था कि ये विरोधाभास इस दावे को कमजोर करते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान का एकीकृत और अचूक स्रोत हैं। दोस्तों, अध्याय 2 का एक और महत्वपूर्ण पहलू हिंदू समाज में पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों की अंबेडकर की आलोचना थी। अंबेडकर का तर्क था कि ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वेदों में हेराफेरी की और उन्हें विकृत किया। अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों ने अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को सही ठहराने और जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए वैदिक ग्रंथों में कई तरह के जोड़ तोड़ और संशोधन किए। उन्होंने ब्राह्मणों पर वेदों को अपने अधिकार को वैध बनाने और निचली जातियों पर अत्याचार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दोस्तों, इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर वेदों की नैतिक और नैतिक शिक्षाओं पर भी सवाल उठाते हैं। उनका तर्क था कि कई वैदिक भजन ऐसे अनुष्ठानों और प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं जो नैतिक रूप से संदिग्ध हैं। उदाहरण के लिए, वे पशु बलि की वैदिक प्रथा की आलोचना करते हैं, जिसे वे क्रूर और अमानवीय मानते थे। अंबेडकर का तर्क था कि वास्तव में दिव्य और अचूक ग्रंथ को हिंसा और पीड़ा को शामिल करने वाले अनुष्ठानों के बजाय सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और करुणा को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म की पहेलियाँ किताब के इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण बात तर्कसंगतता बनाम अंधविश्वास के संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि उनकी आलोचना में इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय तर्कसंगतता और अंधविश्वास के बीच तनाव था। वे अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे वेदों को ईश्वरीय प्रकटीकरण के रूप में बिना किसी सवाल के स्वीकार करने के बजाय आलोचनात्मक और तर्कसंगत मानसिकता के साथ देखें। अंबेडकर का मानना था कि सत्य को उजागर करने और हिंदू समाज के भीतर दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने के लिए तर्कसंगत जांच और आलोचनात्मक सोच आवश्यक है। दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदू धर्म की पहेलियाँ के अध्याय 2 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वेदों की एक सम्मोहक आलोचना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनके विरोधाभासों, मानवीय लेखन और ब्राह्मणों की चालाकीपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। वे इन पवित्र ग्रंथों की तर्कसंगत और आलोचनात्मक जांच का आह्वान करते हैं, अपने पाठकों से सामाजिक असमानता और उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने का आग्रह करते हैं।
दोस्तों, इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण सत्य और न्याय की खोज में आलोचनात्मक सोच और तर्कसंगत जांच के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। वेदों का विश्लेषण करके और उनकी विसंगतियों को उजागर करके अंबेडकर का उद्देश्य हिंदू मन को अंधविश्वास की जकड़ से मुक्त करना और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त करना ही था। उनका काम पाठकों को आज भी यथास्थिति पर सवाल उठाने और उनके जीवन को आकार देने वाली धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं की गहरी समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित और चुनौती देता रहता है। दोस्तों, इस अध्याय के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।